अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मौसम की मुनासबत से इतना बेहतरीन सा वेजिटेबल पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को पुलाव बनाने की रेसिपी बताऊँगी तो वो बिल्कुल देसी स्टाइल से बताऊँगी, चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी। इतना मज़ेदार बनेगा और कैसे बनेगा तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सब्जियां हैं जो कि मैंने कटिंग करके रखी हुई है। मटर के दाने हैं मेरे पास, गाजर है, शिमला है और हरी प्याज है। और ये मैंने आलू काट के रखे हुए हैं, 2 अदद आलू हैं, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। और ये बंद गोभी है, थोड़ी सी हरी मिर्च है, टमाटर है। तो जो आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ वो देसी स्टाइल से सिखाऊंगी। चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी है और बनने में इतना लाजवाब होगा कि आपकी सोच होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तो इसमें खड़े मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है मैंने, थोड़ी सी काली मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी के बादियन के फूल हैं और थोड़ी सी लौंगे शामिल की है मैंने। अब ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं 2 तेज़पात के पत्ते और इसको थोड़ा सा करूँगी क्रैकल, ताकि इन गरम मसालों की खुशबू हमारे ऑयल के अंदर बहुत अच्छे से आ जाए। और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज। चाइनीज़ पुलाव आज हम बना रहे हैं देसी स्टाइल से, तो यकीन मानिए इसमें गरम मसालों की खुशबू बहुत ही लाजवाब लगती है। आप लोग इसको ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। तो प्याज यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा जैसे ही इसके अंदर कलर आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी आलू। क्योंकि आलू मुझे इसके अंदर फ्राई करने हैं और बहुत अच्छे से हमें इसको फ्राई करने हैं, फ्लेम हाई करके। तो यहाँ पर आलू बहुत अच्छे फ्राई करने हैं, जिस तरह के हम फिंगर फ्राइज़ करते हैं, चिप्स को फ्राई करते हैं, इस तरह से हमें आलू के अंदर एक खूबसूरत सा कलर लेकर आना है। फ्लेम हाई कर लीजिएगा अभी। तो यहाँ पर आलू भी फ्राई हो गए हैं, देखें बहुत अच्छे से। तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच। इसको भी मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। अगर अदरक लहसुन हम पहले शामिल कर लेते तो हमारे आलू अच्छे फ्राई नहीं होते, तो जिसकी वजह से मुझे आलू पहले फ्राई करने पड़े। तो अदरक लहसुन भी यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो फिर इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी कुछ सब्जियाँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो सब्जियाँ मैंने आपको दिखाई थी, मटर है, गाजर है और शिमला है और हरी प्याज है, ये सब इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं। आज हम किसी भी चीज़ को बॉयल नहीं करेंगे क्योंकि देसी स्टाइल से आज वेजिटेबल पुलाव बन रहा है। और यकीन मानिए जब आप बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कितना लाजवाब है। आप देखिए कि हमने इसके अंदर चिकन का भी इस्तेमाल नहीं किया है और बिना चिकन के कितना लाजवाब बनेगा। ये जब बन जाएगा और आप जब बनाएंगे इसको मेरे तरीके से तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ स्पाइस डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत और 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी साबुत धनिया, इसको मैंने बारीक दरदरा सा कूट लिया था। अब 1 खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल कर रही हूँ वाइट सिरका विनेगर और 1 खाने का चम्मच शामिल कर रही हूँ चिल्ली सॉस और 1 ही खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। फ्लेवर एजेंट इसके अंदर चले गए हैं, इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ। और साथ ही मैं अब यहाँ पर शामिल भी कर दूँगी बंद गोभी, क्योंकि हमने इसको शुरू में नहीं डालनी थी, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता, वरना इसका अपना जो क्रंच होता है वो ख़त्म हो जाता है। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा कुक बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पर। अच्छा आप देखिए मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं किया है, हम इसको बिना कुटी हुई मिर्च के बनाएंगे। अब यहाँ पर इसको बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि हम चिकन तो इसके अंदर डाल ही नहीं रहे, तो इसके अंदर फ्लेवर दूंगी मैं चिकन पाउडर का 1 खाने का चम्मच। अगर आपके पास चिकन का स्टॉक हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक चिकन की यखनी होती है या किनौर का चिकन क्यूब्स होता है, आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। काली मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी अब यहाँ पर। और टमाटर भी शामिल कर दिया मैंने। टमाटर इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा देसी स्टाइल से बना रही हूँ और टमाटर डालने से हमारा पुलाव जूसी बनेगा। थोड़ी सी 2 से 3 हरी मिर्च शामिल की है काट के। काली मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून। काली मिर्च आप बिल्कुल फ्रेश कूट कर डालिएगा तो ही इसका जायका बाहर आएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। काली मिर्च को पहले से कूट के मत रखा करें, जिस चीज़ में आपको डालनी है हाथों हाथ पिसा करें। तो ये देखें सारी चीज़ इसके अंदर चली गई, मैंने कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया। तो बस ये फ्लेवर इसके लिए बहुत है। अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं चावल। चावल मेरे पास सेला है और इसको 2 घंटे पहले से मैंने भिगोया हुआ था। चावल वज़न में मेरे पास आधा किलो हैं। अब इसके अंदर मैंने पानी हस्बे ज़रूरत शामिल कर दिया है, लेकिन हम पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है सब्जियों के अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है। जैसे ही हीट लगेगी उसको तो अपना पानी रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगी और वो अपने ही जूसेस में पकेंगी।
तो ये देख सकते हैं मैंने पानी बिल्कुल इसके अंदर नॉर्मल सा है। जब भी आप सब्जियों का पुलाव बनाएं तो पानी को बहुत कम रखा करें, क्योंकि सब्जियों का भी अपना पानी होता है। तो चलिए मैंने इसकी लीड लगा दी है, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और इसका बॉइलिंग आने का वेट करते हैं। तो देख लेते हैं, बॉइलिंग भी इसकी आ गई है माशाल्लाह से, अच्छे से कुक हो रहा है। चला लेते हैं इसको, देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पक रहा है। यकीन मानिए इसके अंदर जो हमने फ्लेवर दिए हैं उसकी वजह से इतना घर हमारा महक रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखने से ही देखिए पता चल रहा है कि कितना ज़बरदस्त हमारा चाइनीज़ पुलाव बन रहा है, और वो भी देसी स्टाइल से। तो चलिए अब इसको मैं कवर कर देती हूँ, दम वाली फोम पे रख देती हूँ मैं, और 8 से 10 मिनट का मैं इसको दम लगाऊंगी, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं इसको। उसके बाद भी मैंने 2 मिनट और रहने दिया है इसी की स्टीम पे। दम आने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, स्टीम इसके अंदर अभी भी मौजूद है। और क्या ही हमारा पुलाव बना है, ये देखें एक एक दाना इसका कैसा खिला खिला है। और आप ये फील ही नहीं कर सकते कि मैंने इसके अंदर चिकन नहीं डाला। यकीन मानिए बिना चिकन के इतना मज़ेदार ये पुलाव बना है। छोड़ें आप महंगा चिकन ख़रीदना, और देसी स्टाइल से आप ये पुलाव बनाएं। मैं इसको गरम गरम सर्व करके आपको दिखा रही हूँ, आप इसकी लुक चेक करें और कितना कलरफुल लग रहा है। यकीन मानिए इसके साथ आप रायता बनाएं, इसके साथ आप केचप रखें, केचप से तो बहुत ही यमी लगता है। और बिना चिकन के मैंने जो आपको बना के दिखाया है, तो आप इसको इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वक्त मार्केट में बहुत उरूज पर चल रही हैं सब्जियां, सारी सब्जियां मार्केट में आ चुकी हैं। हर हफ्ते बनाए और अपने घर वालों का दिल जीती है, अपने बच्चों का दिल जीती है। इतनी ज़बरदस्त बिना चिकन के मैंने आप लोगों को देसी स्टाइल से बनाना सिखाया है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके खाने के बाद तो यकीन मानिए कोई फील ही नहीं कर रहा था कि मैंने इसके अंदर चिकन डाला है या नहीं। इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था, बिना चिकन के ही इतना मज़ेदार और इतना यम्मी लग रहा था। तो आई होप ये थी आज की हमारी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।